नमस्कार मेरे दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल में। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग बराबर कक्षाएं कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको लेके चलूंगा वो एग्रीकल्चर पोर्शन लेके चलूंगा। एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कुछ बातें करूंगा एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या, मैं आपको ऐप पे क्या क्या एग्रीकल्चर का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा उसके विषय में मैं आपको बताना है। देखिए, जैसे ही वैकेंसी आती है मैं आपको बता दूं, आप फ्री नहीं होने पाएंगे। इतनी ज्यादा क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि और फैकल्टी को बुलाऊं और अच्छे अच्छे टीचरों को बुलाऊं जिनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करूं। जिन टीचरों से नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम तुरंत उसको चेंज करेंगे। हम तुरंत उसको चेंज करेंगे। ये सिर्फ 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 जो है चैनल आपके लिए बना है और आपकी सफलता ही हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए मेरे मित्रों, लाइव आ जाइए आप लोग, ठीक है। मैं आज आप लोगों के सामने जो है एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके विषय में कुछ बातें करूंगा जो आपको पेड कोर्स में जो है डेली आपको जो है एग्रीकल्चर से जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो पेड कोर्स के लिए उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया जाएगा मैं उस पर चर्चा करूंगा। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। देखिए आप इस पे मैं देखिए जो बच्चे हमारा कोर्स पेड क्लास लिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बता दूं सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा। लेकिन पिछली बार भी 25-30 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के पूछे गए थे, तो इस बार वो नौबत ना आए कि वो क्वेश्चन गलत हो। इसलिए मैं इतनी ज्यादा क्लासेस आपको एग्रीकल्चर की करवाऊंगा, इतनी ज्यादा क्लासे मैं आपको एग्रीकल्चर की करवाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके चलूंगा, बिल्कुल शुरुआत से लेके चलूंगा। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए वो इसको आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। आपका सिलेक्शन ही एक हमारा मेन उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन ही एक हमारा मात्र उद्देश्य है। आपको सफलता दिलाना, आपका जो है सफलता दिलाना हमारा मेन उद्देश्य है। बहुत सही लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। कम से कम 100 लोगों में तो ज्यादा से ज्यादा तो 90-80 तो जरूर आए मेरे चैनल पे, ठीक है। चलिए हम आपको एग्रीकल्चर जो कृषि है उसके सिलेबस पे जो है मैं आज आपको बताऊंगा और कुछ ना कुछ आपको यहाँ से अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐप पर आप लोगों के लिए कहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे और क्या क्या आपको शुरुआती में जो है पढ़ेंगे। देखिए सामान्य कृषि विज्ञान, सामान्य कृषि विज्ञान मेरे मित्रों, सामान्य कृषि विज्ञान जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले एक जनरल एग्रीकल्चर का टॉपिक आएगा। उस जनरल एग्रीकल्चर में मैं आपको बता दूं कम से कम अगर 25 या 30 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको जनरल एग्रीकल्चर के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के होंगे होंगे और इन्हीं से वो 20 क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी जनरल एग्रीकल्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस जनरल एग्रीकल्चर में आपका क्या आएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको मैं पहले कराऊंगा जनरल एग्रीकल्चर में, फिर उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो है क्लियर करता रहूंगा। तो देखिए जनरल एग्रीकल्चर में, जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि विज्ञान में जो पहला है वो है कृषि संबंधित प्रमुख दिवस। कृषि संबंधित प्रमुख दिवसों में एक जरूर आता है। नेक्स्ट है कृषि संबंधित वर्ष, फिर है महत्वपूर्ण पीएच मान, फिर है उपकरण व उनके प्रयोग, उपकरण व उनके प्रयोग, फिर है कृषि से संबंधित व्यक्ति, फिर है महत्वपूर्ण कृषि योजनाएं। आगे बढ़ते हैं बीज अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत शाकनाशी
शाकनाशी आपको पता है कई एग्जामों में शाकनाशी जो है आता रहता है, तो हमको शाकनाशी तो बिल्कुल क्लियर करना है क्योंकि यहां से आपको एक एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर पे शब्दावली भाषा, और 10th पे है शब्दावली फसल पौधे और पादप। ठीक, इनसे संबंधित शब्दावली क्या आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 11th नंबर हम पढ़ेंगे फल एवं सब्जी का रंग। फल एवं सब्जी का रंग एवं तीखापन का कारण क्या है। आगे हम पढ़ेंगे अदर नेम ऑफ द क्रॉप्स, जो फसलों के अन्य नाम से हम फसलों को जानते हैं उनको भी पढ़ेंगे। प्रमुख क्रांतियां, इनके विषय में जानेंगे। प्रमुख कृषियों के प्रकार, इनके विषय में हम जानेंगे। और 15 नंबर पे महत्वपूर्ण शोध संस्थान, जो कि हर एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। बजट लास्ट में पढ़ेंगे, बजट कृषि एवं ग्रामीण विकास। बजट कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं। 2 नंबर पे पहला हमारा जनरल एग्रीकल्चर था, अब दूसरा है इसका विश्व कृषि विज्ञान, वर्ल्ड एग्रीकल्चर। तीसरा है भारतीय कृषि विज्ञान, इंडियन एग्रीकल्चर। फिर आगे बढ़ते हैं कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। देखिए विटामिन पढ़ेंगे, इसमें विटामिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। विटामिन पढ़ेंगे। फिर सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। फिर उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके लिए। हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और यहां से क्वेश्चन आपको बराबर मिलता रहेगा। कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मृदा विज्ञान एवं मृदा संसाधन सॉइल साइंस एंड सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। आगे पशुपालन दुग्ध उद्योग एनिमल एंड डेयरी हस्बेंड्री पढ़ेंगे। आगे मत्स्य पालन फिश फार्मिंग पढ़ेंगे। रेशम कीट पालन कीट विज्ञान एंटमोलॉजी हम पढ़ेंगे। फिर पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्लस विश्व के कृषि में जो प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक, प्रसार की एक्सटेंशन, और लास्ट है हमारा अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान। ये इतने जो है पोर्शन आपको एग्रीकल्चर में मिलने वाले हैं, और यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको कक्षाएं दी जाएं ऐप पर, जिससे आप लोग जो है इसका लुत्फ उठा सकें, प्रिपेयर हो सके और आप लोग एक अच्छी जॉब पा सके। और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से कंटिन्यू आपको जो है ऐप पर एग्रीकल्चर की क्लासेस जो है बराबर मिलती रहेंगी, उससे आप निश्चिंत रहना। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा मटेरियल, ऐसा आपको जो है मैटर प्रोवाइड करूंगा कि आपको कभी भी समस्या ना आए। तो ये हो गया। तो आज आज जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सामान्य कृषि विज्ञान जनरल एग्रीकल्चर में कृषि संबंधित प्रमुख दिवसों पे। कृषि संबंधित प्रमुख दिवसों पे आज हम जो है बात करेंगे। कृषि संबंधित प्रमुख दिवस, कृषि संबंधित प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए एक दिवस तो आपका आएगा ही आएगा, एक दिवस आपका आने वाला है यहां से, और 100% आएगा। आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर अगर आ रही है तो 1 दिवस दे दे, कहो 4 दिवस दे, जिससे जो है सही जोड़े जो है आपका आने लगे। ठीक, चलिए थोड़ा सिल्क सेल अपने जो है चेंज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कृषि संबंधित प्रमुख दिवसों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया है, ये जो मैं आपको सिलेबस बताया हूं इसका प्रथम टॉपिक ही है जो है कृषि संबंधित प्रमुख दिवस। इस पे आज हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि संबंधित प्रमुख दिवसों को लेकर के, ठीक।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे आपको एक ही पूछा जाए या फिर चाहे आपको जो है 4 क्वेश्चन मिले जाएं कूट के माध्यम से, जो चाहे क्वेश्चन आपको मिले मेरे प्यारे मित्रों। तो पहला है विश्व संसाधन दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व संसाधन दिवस। विश्व संसाधन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मार्च को। विश्व संसाधन दिवस मनाया जाता है आपका 11 मार्च को। ध्यान रखना, हर एक दिवस इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो दूसरा दिवस है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कृपया करके इसको इग्नोर मत करना। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। 22 मार्च। अच्छा, आप ये बताइए कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों क्या मनाया जाता है? आप बताइए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो है आप बताइए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। लॉजिकल डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि इस सीरीज में जो है आपको पता है कि जनरल एग्रीकल्चर का ये पहला जो है लेक्चर है। इससे आपको एक प्रश्न मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर जो है आगे बढ़िए और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है विश्व गाजर दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व गाजर दिवस, विश्व गाजर दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। ठीक है, आगे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इसका आंसर जो है आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पंचायती राज दिवस वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से 4 प्रश्न आएंगे। या तो कूट के माध्यम से पूछा जाएगा, या तो आपको डायरेक्ट एक जो है दिवस पूछ लिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बाद है मजदूर दिवस, जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? मजदूर दिवस। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 26 अप्रैल के बाद बढ़ते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मजदूर दिवस हमने 1 मई बताया है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिए, ये 31 मई को मनाया जाता है।
31 मई को। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में जो है ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, आगे भी आएगा और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू दिवस के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, 1 जून को। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है आपको पता है, पर्यावरण दिवस, बहुत पता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें आप लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। हम बहुत ज्यादा दिवसों को ना लिखाकर जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आते हैं बराबर, मैं उन्हीं को करवाऊंगा और यहां से आपको क्वेश्चन मेरे मित्रों मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहो चे पर्यावरण, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 1 जुलाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस कब, 1 जुलाई, 1 जुलाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय कृषि दिवस 1 जुलाई, विश्व खाद्य 7 जून को, सॉरी ये 7 जून को है, विश्व खाद्य दिवस 7 जून को है। ठीक है, 7 जून, 7 जून। ठीक है, देखिए आपको अभी आगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको पढ़ने में और आनंद आता रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिवसों पर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक, इसके बाद जो है आपका आएगा राष्ट्रीय कृषि दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई। क्या राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, 1 जुलाई। मेरे मित्रों ये क्वेश्चन जो है आपका कई जगह पूछा गया, लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप लोग एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है, आप लोग लाइव आ जाइए जितने भी लोग हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, आगे आप पूरा वीडियो देख लेना। सिलेबस इस पे आपको किस हिसाब से जो है हम सिलेबस को पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, वन महोत्सव, देखिए वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई, 7 जुलाई। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, विश्व आम दिवस। क्या है, विश्व आम दिवस, जो कि बहुत बार पूछा गया है। विश्व आम दिवस मेरे मित्रों ये जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 7 जुलाई को विश्व आम दिवस मनाया जाता है, 7 जुलाई को विश्व आम दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आईसीएआर स्थापना दिवस 16 जुलाई, आईसीएआर स्थापना दिवस 16 जुलाई। कब, 16 जुलाई को आईसीएआर स्थापना दिवस जो है ये मनाया जाता है। आईसीएआर का स्थापना दिवस जो है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। ये एग्रीकल्चर का, जनरल एग्रीकल्चर का फर्स्ट टॉपिक है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अब क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको यहां से आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है मिलेंगी। ठीक, अच्छा यहां पर 22 जुलाई, देखिए 22 जुलाई यहां पर आपका होगा राष्ट्रीय आम दिवस।
राष्ट्रीय आम दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस जो है वो 22 जुलाई होगा। अब विश्व आम दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस, इसको जरूर आप जो है अपने हिसाब से याद करेंगे कि विश्व आम दिवस वो आपका 7 जुलाई था और राष्ट्रीय आम दिवस वो आपका जो है 22 जुलाई है। ठीक है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। कब? 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। कब? 4 अक्टूबर। अच्छा, एक 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों विश्व खाद्य दिवस। इसके बाहर दिवस नहीं आएंगे। देखिए, जो ये दिवस है वो मैं एग्रीकल्चर से संबंधित दिवसों की बात कर रहा हूं, मैं सारे दिवसों की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो है एग्रीकल्चर से आपका 1 नंबर का दिवस आएगा, चाहे आपको 4 फुट के माध्यम से दे दे, चाहे एक डायरेक्टली पूछेगा। एक डायरेक्टली ही पूछे जा सकता है आपका क्वेश्चन, और वो इसी में से होगा। इतना जो है आप ध्यान रखना, इसी में से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर, कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर, कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर। अच्छा, 4 दिसंबर तो 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 दिसंबर को, सॉरी दिवस लिख दिया, 5 दिसंबर को जो है 5 दिसंबर को आपका यहां पर दिवस लिख दिया। ठीक, सॉरी मैं जो है दिवस लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये यहां पर दिवस नहीं, यहां पर ये दिवस नहीं होंगे, गलती से मैंने जो है दिवस मेरे मित्रों लिख दिया, यहां पर दिसंबर होंगे, 4 दिसंबर होंगे। ठीक है। तो अब कभी कभी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दिसंबर, दिसंबर। ठीक है। ये है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एजीटीए बनना है तो इन दिवसों को आपको याद करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। देखिए, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये आपका है 15 दिसंबर। ठीक है, ये 15 दिसंबर है। और किसान दिवस, किसान दिवस भी तो आता है भाई, किसान एग्रीकल्चर किसान दिवस, किसान दिवस मतलब 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है। अच्छा, एक दिवस और आ सकता है, एक दिवस और आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट छूट गया है, जिसे बोलते हैं नाबार्ड स्थापना दिवस। ठीक है, पता है? नाबार्ड स्थापना दिवस, नाबार्ड स्थापना दिवस ये और आ सकता है। तो नाबार्ड स्थापना दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। नाबार्ड स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को नाबार्ड दिवस मनाया जाता है। अब इसको एक बार हम देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय कृषि दिवस 1 जुलाई, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, विश्व आम दिवस 7 जुलाई, आईसीआर स्थापना दिवस 16 जुलाई, राष्ट्रीय आम दिवस 12 जुलाई। मतलब 12 जुलाई को, देखिए राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई को आप 22 आम खाए थे। ठीक है। और 7 जुलाई को, ये देखिए 7 जुलाई को, ठीक है, आप 7 आम खाए थे, वो विश्व स्तर पे खाए थे, ये राष्ट्रीय स्तर पे। देखो, याद करना है किसी भी तरीके से हम इसको याद करें। नारियल दिवस 2 सितंबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को जो है मनाया
जाता है मेरे प्यारो मित्रों। ये इतने इंपॉर्टेंट दिवस थे, ये इंपॉर्टेंट दिवस थे, इसके बाहर से नहीं आएगा, इसलिए आप इसको याद करना। अब अगली बार आएंगे तो मैं आपको बता दूं, अगली बार जो है हम आपको लेके चलेंगे मेरे मित्रों, यहां पर लेके चलेंगे कृषि संबंधित वर्ष। देखिए पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दूं, अब मैं दिवस करा चुका हूं, अब दिवस, अब जो इसी दिवस पे, अब इसी दिवस पे आपको जो है एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में वो सारे क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम में आपके पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे। फिर आगे का टॉपिक होगा वो कृषि से संबंधित वर्ष और प्लस पीएस मान, ये दोनों टॉपिकों को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों परेशान ना हो, आगे इसी तरह आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।